की वजह की ये है कि लोगों की मदद करने के लिए जो भी है फंडेड करने के लिए माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स, लोन्स के लिए, विवाहों के लिए, उनकी पेंशन्स के लिए जो है सो यहाँ पर बुला के इकट्ठा करके यहाँ पर से ब्रांच बनाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को सबको यहाँ पर जमा होने के बाद इनसे मैडम से जो रब्ता रखिए, जो भी है मदद जो है सर मैडम से यहाँ पर से अब जो भी करवाना है इनसे मदद ले सकते हैं। बस यही है मेरी गुजारिश आपसे है। बहुत बहुत शुक्रिया जिला मैडम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आप लोगों को मैं इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में ये चलते आ रहा है कि मेरे बाप दादा जो ऑटो चलाते थे, कार चलाते थे, मेरे बच्चों को भी वही करूँगा, ये गलत है। आप बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट वगैरह बनाने की कोशिश की और अपने पुराने ख्यालों को छोड़ दीजिए। आजकल ज़माना कहाँ से कहाँ निकल गया है। अपने बच्चों को तरक्की दीजिए और आप लोग ये जो कीमती वक्त निकाल के आए हैं बहुत बहुत उसका शुक्रिया। और हमारे कासिम साहब इतने मसरूफ़ रहते हैं, आज हलवे के अलावा भी जो है सो हमारे लिए आप लोगों के लिए वक्त निकाल के आए हैं। हमारे शमशाद फाजी साहब है, सोहेल साहब है, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बस इंशाअल्लाह ताला आप जो सोच के आए ये करिए, जो भी उसमें अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। आप सब आए, मेरे को बहुत बहुत खुशी हुई। आप लोग के जो भी मकसद है अल्लाह ताला कामयाब करेगा। जी हाँ, और जो बड़े सर आए हैं बहुत उम्मीद लेकर हैं कि कासिम सर, जी बहुत बहुत शुक्रिया कासिम सर, आप बहुत दूर से टाइम निकाल के सर को देती हूँ जो भी है सर। आपको मुखातब करूँगा मैं, क्योंकि कुछ अखराज मकासद आपके सामने बयान करना है। मैं कासिम साहब का जब इस्तेमाल किया था मैं तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा, मगर इससे पहले मैं चाहूँगा कि ख़वातीन में से या नौजवानों में से अगर आप इस जलसे को मुखातिब करना चाहें तो आइए और मुखातिब कर सकते हैं। नौजवानों में से हो या ख़वातीन में से कोई अगर इस जलसे को मुखातिब करना चाहते हैं तो मुखातिब कर सकते हैं। हम तो हमेशा बोलते रहते हैं, हमारे बोलने में और आप से हमको सुनने में हमारे को ज़रा ज़्यादा उसमें जो है हमको कुछ मालूमात हासिल होगी। जैसा हज़ीर अज़ीज़ DMW साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है कि आप किस तरीके से तकालीफ उठा रही हैं, किस तरीके से आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या है, ये नौजवानों में से या ख़वातीन में से वो बात करें तो मैं उनको दावत देता हूँ कि आइए और मुखातिब करें। मैं उनको मुखातिब करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, कासिम सर, रज़ा सर, फारूक सर, सोहेल भाई, सब जनों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, पूरे मैडम को अस्सलाम वालेकुम, पूरे माया और बहनों को अस्सलाम वालेकुम। आज जो सर और मैडम हम सब के लिए जो खिदमत कर रहे हैं, हम अपने दिल के गहराइयों से आप सबको, हमारे दिल के गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं जो आप लोग हम लोगों के लिए इतनी अपनी जिद्दोजहद लगा के हम गरीब बहनों भाइयों के जो अपनी तकलीफ़ात है आप सुनकर, हमारी जो भी तकलीफ़ात है आप सब दूर कर रहे हैं। हम ये सब सुनकर आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और सब बहनों का, भाइयों का और जो भी अपनी तकलीफ़ात है लेकर जो आए हैं हमारे सना, जो हमारे लिए अपनी तकलीफ़ उठाकर अपना सब कीमती वक्त छोड़कर हमारे लिए आके अपनी खिदमत कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ सर का, सब मैडमों का। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आप लोग भी अपने सरों के साथ, मैडमों के साथ मिलकर हम सब एक होकर एक बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अपने साथ है। अल्लाह हाफिज़। आपके हमारे हज़ीर अज़ीज़ अली जनाब मोहम्मद कासिम साहब, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, अली जनाब अकबर साहब, सोहेल साहब, फारूक साहब, शाहीन मैडम, अफजल बेगम साहबा, हाज़रीन जलसा, नौजवान मिल्लत, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन पिछले 15 साल से इसी जुस्तजू में लगी हुई है कि किस तरीके से गवर्नमेंट के स्कीमात जो अनाउंसमेंट होते हैं किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, किस तरीके से आपकी रहनुमाई की जाए, आपको एप्लीकेशन कहाँ देना है, किस ऑफिसर से मिलना है, कैसे आपको फ़ायदा उठाना है।
और खुसूसी तौर पे एक खास बात मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि जैसा कि अभी अकबर साहब ने आपके सामने कहा कि तालीम बेहद ज़रूरी है आपके हमारे लिए। तालीम के बगैर आप हम कुछ नहीं कर सकते। और ख़ास तौर से यहाँ माएँ यहाँ बैठी हैं या नौजवान और दूसरे हजरात भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, आपको यहाँ से उठने के बाद ये बात का यहाँ से तय करके उठना है कि ये जो आए नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं, बल्कि हम जो आपके सामने बात कर रहे हैं, मैं हमेशा ये बात कहना चाहता हूँ कि हमको सरों की ज़रूरत नहीं है बल्कि दिलों की ज़रूरत है। जब आपके हमारे दिल मिल जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि लाखों सर ऐसे जमा होंगे और बड़े से बड़ा काम हम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप तमाम यहाँ से उठने से पहले इस बात को तय कर लें कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देंगे, अच्छे से उनको पढ़ाते हुए किसी को पायलट बना सकते हैं, किसी को डॉक्टर बना सकते हैं, किसी को अच्छा ऑफिसर बना सकते हैं। मगर ये सब उस वक्त होगा जब हम ये बात को सोचेंगे कि हम बच्चों को किस तरीके से हम आगे बढ़ाएं, बच्चों को किस तरीके से आगे पढ़ाएं। और ख़ास तौर से जो आमतौर पर एक नज़रिया सारे हिंदुस्तान में और सारी दुनिया में यह मशहूर है कि माइनॉरिटी, जहाँ माइनॉरिटी का नाम आता है वहाँ पर फ़ौरन एक बात आ जाती है कि मुसलमान। मैं आप तमाम के सामने ये बात कहना चाहूँगा कि माइनॉरिटीज़ नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से बाज़ाब्ता डिक्लेयर किया जा चुका है, जिसमें मुसलमान एक माइनॉरिटी है, जिसमें क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन मत के लोग हैं, पारसी हैं, ये सब लोग मिला के एक माइनॉरिटी का जो है माइनॉरिटी डिक्लेयर किया गया है। तो आप तमाम हजरात से भी और ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन पिछले 15 साल से इस कोशिश में लगी हुई है कि तमाम तबक़ात मिल्लत के साथ साथ कौम के साथ रहते हुए, कौम का मतलब ये है कि हमको नेशनल पे जो चाहे जो ही प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी चीफ मिनिस्टर हो, उनके साथ रहते हुए हम सबकी खिदमत करते हुए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सबकी खिदमत करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। शमशाद कादरी हो या मेरे जितने ऑफिस बेरर हैं, हमने ये तय कर लिया है कि आने वाले दिनों में जितने गवर्नमेंट की स्कीमात आएंगे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, और ख़ास तौर से जिस तरीके से कासिम साहब ने अपनी दिलचस्पी का इज़हार किया है, आपके हाथ में भी बड़े बड़े स्कीमात हैं। खुसूसी तौर पर इसमें तालीम के मामले में आप कासिम साहब का बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसमें है। आप जो है ओवरसीज स्कॉलरशिप का मामला है, फीस रिइंबर्समेंट का इसका मामला है, दूसरे स्कॉलरशिप का मामला है। तो मैं ये आप तमाम से ये कहना चाहता हूँ कि जब ऐसे बेहतरीन ऑफिसर, ऐसे रहमदिल ऑफिसर जब हमारे दरमियान में खिदमत करने के लिए तैयार है, तो फिर अगर ऐसी खिदमत को हम हासिल नहीं करते हुए उनके जो है तजुर्बे को हासिल नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमसे बख्शिस्मत और कोई होने वाले नहीं है। तो मैं आप तमाम से ये बात कहना चाहूँगा कि जब एक ऑफिसर आपकी खिदमत करने के लिए तैयार है, हमारी एक लब्बैक पर आप आ जाते हैं और आके जो है अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं और इस बात का भी वादा करते हैं कि जो भी आपकी मुश्किलात है, बच्चों के स्कॉलरशिप का मामला हो या गवर्नमेंट के जितने भी बैंकेबल स्कीम का मामला हो, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ जितने नौजवान आए हैं, आप सब यहाँ पर इस बात को तय कर लीजिए कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन मुसलमानों की नहीं बल्कि तमाम तबकों की जो है नुमाइंदगी करती है। तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट जितने भी अक़वाम हैं उन सब की खिदमत करते हुए हम इस बात का सबूत देना चाहते हैं कि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान की तरक्की के लिए शमशाद कादरी और मेरे तमाम ऑफिस बेरर इस बात की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमारे जो है नौजवानों को हो, ख़वातीन को हो। बड़े बड़े स्कीमात हैं, वो तमाम स्कीमात का तस्करा आपके हमारे अब्दुल अजीज अली जनाब मोहम्मद कासिम साहब करेंगे। मगर इन सब चीज़ों से सुनने से पहले मेरा एक आपसे ख़ास तौर से मेरा एक दर्दमंदाना अपील ये है कि आप जब इतनी मुसीबत उठा के दूर दूर से कासिम साहब, ये लोग बड़ी दूर से यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर से चलते हुए करते हुए यहाँ पर आए हैं, तो मैं ख़ास तौर से आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ कोई मुकामी लोग नहीं है, ये लोग पूरे बड़ी दूर से चल के आपको सुनने के लिए तमाम गवर्नमेंट की स्कीमात को जो अमल वाली कैसे होगी उसको सुनने के लिए आपके पास तशरीफ लाए हैं। और खुसूसी तौर पर मैं कासिम साहब से भी इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि होता ही है कि गवर्नमेंट की जानिब से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बजट जो है अलॉट होता है, मगर अवेयरनेस नहीं होने की वजह से या फिर और कुछ दूसरी जो है खामियां होने की वजह से सही तरीके से इसका इस्तेफादा नहीं उठा सकते। मैं कासिम साहब से इस बात की उम्मीद करता हूं कि चाहे स्कॉलरशिप का मामला हो या चाहे बैंकेबल स्कीम का मामला हो या फिर जितने भी स्कीमात आपके अंडर में रहती हैं, आप जिस करते हैं, उन तम पे हमारा वाली करने के लिए यह आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से आप जो है गरीब आवाम को फ़ायदा पहुँचाते हुए उनकी दुआएँ आप ज़रूर लेंगे। मैं ख़ास तौर से फिर एक मरतबा तमाम हाजरीन का जो यहाँ पर बड़ी दूर से तकलीफ उठाते हुए यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं गौरी साहब से गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाए, खाजा वालिद्दीन साहब। तो इन तमाम चीज़ों को जो है
अपने जहन में रखते हुए आपको ये बात सोचना है कि चंद्रशेखर राव साहब यकीनन एक अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, अच्छी स्कीमात करते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि खासिम साहब यहाँ मौजूद है। ये जो बजट सही तरीके से रिलीज नहीं हो रहा है, इस बजट को रिलीज करने के लिए हमको किस तरीके से हमको हासिल करना चाहिए। एक बड़ी हैरत की बात यह है अली जनाब कि हमारे लिए अली जनाब AK खान साहब को यहाँ का एडवाइजर बनाकर, यहाँ पर माइनॉरिटी का एडवाइजर बनाकर भेजाया गया है। तो मैं इस स्टेज से अली जनाब AK खान साहब से इस बात का मुतालबा करना चाहता हूँ कि जब आपको एडवाइजर बनाया गया है, एडवाइजर बनाने का मतलब ये है कि माइनॉरिटीज क्या क्या मुसीबतों से गुजर रही हैं, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरीके से उनकी जो है भलाई के लिए काम करना चाहिए। ये AK खान साहब की जिम्मेदारी बनती है कि तमाम चीज़ों को चीफ मिनिस्टर के नॉलेज तक लाना बेहद ज़रूरी है कि बजट नहीं आ रहा है, सही तौर पे स्कीमात की अमलावरी नहीं हो रही है, सही तरीके से जो है आवाम में जो इसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हुकूमत से और खुसूसी तौर पर इस स्टेज से अली जनाब AK खान साहब से कि अब भी वक्त है, आइए और आके जो है आप तमाम जो मुसीबतें, जो परेशानियाँ माइनॉरिटीज उठा रहे हैं, उनके लिए आप तमाम स्कीमात को चीफ मिनिस्टर के नॉलेज तक अगर आप लेके जाएंगे तो यकीनन चीफ मिनिस्टर साहब तो अनाउंसमेंट करते हैं, मगर अब हर चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करना चीफ मिनिस्टर के हाथ में तो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि AK खान साहब सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, एडवाइजर हैं आप तेलंगाना हुकूमत के, खास तौर से माइनॉरिटी के फलाह बहबूद के, जिम्मेदारी आपकी है। किस तरीके से उनको फायदा पहुंचा जाए, किस तरीके से स्कीमात पर जो है अमलावरी की जाए, इन सब को जो है मैं खास तौर से इसीलिए स्टेज से कहना चाह रहा हूँ कि आज इतनी दूर से आप लोग आए हैं। और आज ये हाल है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 1.5 महीना हो गया, हमारे कुकुरा ईश्वर साहब जो मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर है, उन्होंने ऐलान किया था कि 1,50,00,000 जो है बैंक स्कीम के लिए जो दिए हैं, कम से कम 10,000 नौजवानों को, खवातीन को हम उसका जो है लोन सैंक्शन करेंगे 1 लाख और 2 लाख का, मगर वो अभी तक जो लेवल में पड़ा हुआ है। मैं खुसूसी तौर पर AK खान साहब से इस बात की गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पर ये बात चीफ मिनिस्टर साहब के नॉलेज में लाइए, ताकि जल्दी से जल्दी चीफ मिनिस्टर साहब की सिग्नेचर होके वो अप्रूव होके अगर आएगा तो जो लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं लोन का, छोटे मोटे कारोबार शुरू करने का, यकीनन इसके उसका फायदा होगा। मैं तमाम हजरात का, तमाम नौजवानों का, तमाम खवातीन का, तकलीफ तो जरूर हो रही है, तंगदामनी का जो है शिकवा कर रहा है ये हाल, फिर भी आइंदा जब भी आपके पास प्रोग्राम होगा मैं आप लोगों को, इन नौजवानों को इस बात की जिम्मेदारी देता हूँ कि एक बड़ा प्रोग्राम आप जुबेल कॉलोनी में एक अच्छा शादी खाना लेके रखिए। इंशाल्लाह ताला खातिम साहब भी आएंगे और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन भी आएंगे, मसीउल्लाह साहब को भी बुलाएंगे। बहुत से स्कीमात हैं हमारे पास, बेवाओं के वजीफे, जैसा वक्फ बोर्ड से जो है मुताल्लिक़ जितने भी तलाकशुदा ख़वातीन हैं उनके लिए भी अभी जो है आज के पेपर में है कि 8 या 10 करोड़ रुपये कुछ सैंक्शन करे। तो ऐसे बहुत से स्कीमात हैं, मालूमात नहीं होने की वजह से आपके हमारे तक स्कीमात नहीं पहुँचती हैं। तो असल हमारा ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मालूमात बहम पहुँचाते हुए और किस तरीके से आपको लोन हासिल करना है, किस तरीके से तलाकशुदा ख़वातीन को पेंशन लेना है, और जितने भी स्कीमात हैं उनके ऊपर आप तक शऊर बेदारी पैदा करते हुए तमाम मालूमात आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि यहाँ जितने हजरात बैठे हैं, जितने हज़ार खड़े रह के आपको सुन रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। आने वाले दिनों में यकीनन तमाम स्कीमात को आपके सदनों तक ला के पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। आप लोगों ने जो मुझे टाइम दिया, मुझे सुना, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़ जय। अब मैं हमारे सीनियर मोस्ट चीफ वाइस प्रेसिडेंट अली जनाब सीनियर सहाफ़ी भी हैं, अली जनाब गौरी साहब से, डॉक्टर गौरी साहब से गुजारिश करूँगा कि आपको मुखातिब करें। ऑफिसर जनाब मोहम्मद कासिम साहब, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर और दीगर हजरात और ख़वातीन हजरात, मेरे भाइयों, यूनिवर्सिटी के अंदर खासकर यूनिवर्सिटी में जो है तालीमी शऊर की ज़रूरी है और मुख्तलिफ टेक्निकल कोर्सेज की भी ज़रूरत है यहाँ पे, और टेक्निकल स्किल्स को है नहीं वहाँ पे टेक्निकल तालीम की सख्त ज़रूरत है यहाँ पे ख़वातीन के लिए और नौजवानों के लिए, जबकि तरक्की के लिए। और कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे क़याम होना यूनिवर्सिटी के अंदर, ताकि उन लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम आ सके और मुख्तलिफ लोन और स्कीमात शुरू करना है। ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन इस सिलसिले में कोशिश कर रही। मैं भी उसी से वाबस्ता हूँ। आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका कीमती वक्त ये एक काम में सब ताउन करें और स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठाइए। फीस रिइंबर्समेंट के कोर्सेज जो तालीम में फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास इंटरमीडिएट तक और दीगर डिग्री कोर्सेज में भी फी रिइंबर्समेंट मिल रही गवर्नमेंट की तरफ से, इससे फ़ायदा उठाइए। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशरीफ फरमा जनाब शमशाद खादरी साहब, जनाब मोहम्मद कासिम साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ हज़रात हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम माइनॉरिटीज़ को जो है ना काफ़ी सख्त ज़रूरत है कि जो है हम हर सूबे में पीछे है, हमारे पास कोई सहूलतें नहीं होती हैं और हम किसी भी चीज़ को काम करने में नाकाम हो जाते हैं। हर सूबे में हम कोई भी माइनॉरिटी में कोई भी जो है ना किसी भी सूबे में, चाहे खेल में हो या चाहे एजुकेशन में हो, चाहे नौकरियों में हो, किसी में भी हो, तो हमारे को वक्त की सख्त ज़रूरत है कि हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम की ज़रूरत है और हमारे बच्चों को उनको अपनी एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाने की ज़रूरत है। और बच्चे ऐसे नहीं पहुँच जाते, उनकी अपनी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक माँ बाप अपने बच्चों को जो है ना ख़ास तौर से तवज्जो ना दे, तब तक जो है ना बच्चे तरक्की नहीं कर सकते। माँ का फ़र्ज़ है कि घर में अपने बच्चे को तालीम अपना खुद पढ़ाएं, ट्यूशन को ना भेजाएं, बल्कि और हुकूमत जो है ना हमको सहूलत दे रही है, कभी देती है कभी नहीं देती है। बहुत सारे हमारे पास मसाइल है, हमारे पास कोई रहनुमाई नहीं है, हमको कोई बताने वाला नहीं है। हम चाहे कारोबार में भी हमको कोई लोन दे, किस तरीके से लेना चाहिए, कैसा करना चाहिए, हम क्या लोन करना चाहिए, वो भी हमको कोई गाइड करने वाला नहीं है। बस हम जो है ना हमारे से जो हो रहा, हमको जो समझ में आ रहा वो काम करने में लगे हो। लिहाजा अभी हमको सब वक्त की सख्त ज़रूरत ये है कि हमारे बच्चों को हम अच्छी से अच्छी तालीम दिलाएं ताकि हमारे बच्चे आगे चल के बहुत बड़े ऑफिसर बने, बड़े जो है ना मैदान में जो है ना जाए। और माइनॉरिटीज हर जगह पीछे है, आप देख सकते हैं। तो बच्चों से ज़्यादा माँ बाप को जो है ना सब तवज्जो की ज़रूरत है कि अपने बच्चों की तालीम में, और हुकूमत जो भी सहूलत दे रही है उन सहूलतों को जो है ना कोशिश करके हासिल करना चाहिए और जो है अपनी जो है ना मुस्तकबिल को बेहतर करना चाहिए। और औलाद तरक्की करती है तो इसमें ज़ाहिर बात है कि माँ बाप भी तरक्की करते हैं। तो लिहाजा मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई नौजवान जो इसमें से आज जलसे में शिरकत की है, अगर कोई हमको मुखातिब करना चाहते हो तो मैं उससे गुजारिश करूँगा कि मुखातिब करें। मैं नौजवान क़ायद शेख कलीम से गुजारिश करूँगा कि जलसे को मुखातिब करें। अली जनाब शेख कलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब, पूरे साहब मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ जितने भी लोग आए सबको अस्सलाम वालेकुम। ये हर कोई एक उम्मीद एक भरोसे से आए। सर आप लोग अगर ये स्कीम का फ़ायदा हमको पहुँचाएंगे बहुत अच्छी बात है सर। और ये हम लोग कई स्कीम में जा चुके हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल वगैरह बहुत फिर चुके हैं, बाद में ये फाइल पूरे साइट में कोने में डाल देते हैं, कुछ भी नहीं होता है सर। आपकी स्कीम बहुत अच्छी है सर और ये स्कीम से हर किसी का फ़ायदा होता है। और हम लोग गरीब हैं, मजबूर हैं, या जितने भी लोग हैं इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए हम आप जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे हम उसमें काम करेंगे। और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ सर, ये स्कीम जो रखी है आपने, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक सलाम सबके लिए काफ़ी है। हम लोग जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे या पहले भी हम लोग जो भी दे चुके हैं वो एक कोने में ही जाते हैं। हमेशा मुझे ऐसे ही अंदर से खबर मिली कि जो 10% रिश्वत खिलाता है उसे लोन मिल जाता है। लोन लिए से वाले हम पे हंसते कि तुम लोग मेहनत करते हम कमा के निकल जाते, समझे। तो बदनवानियाँ हमारी जो कौम के रहनुमा है ना उन्हीं में, फिर हमारे में कहाँ से सलाहियत आएगी कोई चीज़ की। पहले वो लोग को ठीक करना चाहिए आपको। हम तो कितना भी मेहनत कर लो कुछ हासिल होने वाला ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। फिर भी हमेशा एक उम्मीद जाती है, आप लोग आए बड़े लोग इसलिए जाना है आते हैं। और जिनको वही साथ में लेके आता हूँ वो लोग बोलते क्या फ़ायदा है फिर भी तुम्हारे पीछे, तो बोलते चलो हम लेके आते। वो लोग बोलते क्या फ़ायदा हुआ, इतने दिनों से फिर क्या हो रहा क्या हो, यही बोलते। सबका एक ही क्वेश्चन रहता है मेरे तबलीग के लिए माफी चाहूँगा, बड़ी बात कर रहा हूँ। साहब आपने एक बड़ा ही सुलगता हुआ साल आप हमारे और कासिम साहब के सामने रखा। आप इस बात की उम्मीद रखिए कि शमशाद खादरी हो या हमारे जितने हाफिज बरर हो या फारूक साहब हो या हमारे कासिम साहब या DMW साहब हैं, हम तो एक ज़रिया हैं
हत्तर इम्कान इस बात की कोशिश करेंगे कि लास्ट पे जो है 15-16 में 1,59,905 एप्लीकेशन गए थे, वो रद्दी के टोकरी में चले गए हैं। वो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, कासिम साहब भी अच्छी तरह जानते हैं। वो इस बात से हुआ था कि एक तो कोविड आ गया था, दूसरा बजट रिलीज नहीं हुआ था। मगर इस मरतबा हत्तर इम्कान हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो 10,000 लोगों को जो है लोन देने का ऐलान किया गया है, यकीनन मुस्तहक़ लोगों को दिलाने के लिए हम बेहद कोशिश करेंगे और इस बात की भी कोशिश करेंगे कि इसमें किसी किस्म की धंधालियाँ ना हो और सही तरीके से सही मुस्तहक़ लोगों तक ये लोन पहुँचे। इस बात का आप लोग जो है यकीन रखिए और बाकी सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम तो एक ज़रिया हैं, आपकी खिदमत करने के वजह से हम तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इस मरतबा किसी किस्म की धंधाली होंगी तो हम उसको उजागर करते हुए आपके नज़रों के सामने, हुकूमत के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल मैं कासिम साहब से एक बात कहना चाहूँगा कि अभी 5 मिनट पहले इसाक साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने जब कासिम साहब आ गए हैं तो वो हमारी स्कीम के बारे में भी तमाम तफसीलात से कहेंगे, तो आप उनसे भी कहिए। और मैं कासिम साहब से अब और अगर कोई बात करने वाले हैं तो आइए, वरना फिर आपको हमको बड़ी देर से हम इंतजार कर रहे थे आपके हमारे हरदिल अजीज़ अली जनाब मोहम्मद कासिम साहब को सुनने के लिए। तो मैं अली जनाब मोहम्मद कासिम साहब को दावत कलाम देता हूँ इस उम्मीद के साथ कि तमाम स्कीमात का जो है तफसील से हमारे अवाम के सामने पेश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए भी अच्छा होगा और ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन जो पिछले 20 साल से इसी तकद्दुर में लगी हुई है कि किस तरीके से हमारे नौजवानों को जो है तालीम हासिल हो, किस तरीके से उनको जो है हम उनको जो है सही तरीके से गवर्नमेंट की स्कीमात का फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो तालियां फिर मैं अली जनाब कासिम साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने सवाल का अदा करें। शमशाद कादरी साहब, अकबर साहब, मोदी साहब, फारूक साहब, सोहेल भाई, क्या आयु से पूरा नौजवानों सबको मेरा सलाम। ये दूसरी बार आया मैं, शमशाद कादरी साहब इससे पहले भी एक बार यहाँ बुलाया गया, वो स्कीमों के बारे में बताने के लिए मैं आया हूँ। तो स्कीम्स क्या है, माइनॉरिटी स्कीम्स क्या है, उसको कैसा अप्लाई करना है, कैसा अपन उसमें शामिल होना है। गवर्नमेंट का स्कीमों में जो लोग गवर्नमेंट स्कीम को हासिल नहीं कर पा रहे उसका वजह क्या है और अप्लाई नहीं करने से क्या नुकसान है, अप्लाई करने से अभी क्या क्या तकलीफ है, उसको अपन कामयाब हुए तो कैसा फॉलो करना है, इसके बारे में मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर का यहाँ सर्विस कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं जितना प्रॉब्लम्स है वो मैं सॉल्व करने के लिए ट्राई करते ही आ रहा हूँ और चंद सवाल को जवाब नहीं भी दे सकता हूँ और चंद सवालों को जवाब दे सकता हूँ, मगर ये साफ साफ कह सकता हूँ क्या स्कीम्स है उसको कैसा अप्लाई करना, उसको कैसा अपन पहुँचना, वहाँ तक कैसा पहुँचना स्कीम्स तक, वो मैं बता सकता हूँ। उसके बाद जो है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका इनएलिजिबिलिटी कैसा होगा, वो उसका मुताबिक सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और हर सिस्टम में सक्सेस फेलियर दो ही रहते, जैसा एग्जाम लिखता है, एक पास होता है, एक फेल हो गए, मैं एक बार फेल हो गया क्योंकि घर में बैठ के सो गए तो फिर पास नहीं होगा, तो वैसा दूसरी बार सप्लीमेंटरी तो लिखना ही है। तो सबने का फेल क्यों नहीं हो रहे, पास क्यों नहीं हो रहे, वजह रहते और वो सही रीजन है तो उसको अपन, सही प्रॉब्लम है तो उसको अवॉइड करना, अपना गलती है तो अपन अवॉइड करना और दूसरों का गलती तो अपन फाइट करके उसको रोकना। तो अब जब वो पूछ रहे ना उसका सवाल को जवाब है, तो हर आदमी, अब देखिए एक 500 एप्लीकेशंस ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 1 ऑफिसर्स आरडीओ के लिए 500 वैकेंसीज रहेगा, उसके लिए 5000 एप्लीकेशंस दाखिल होगा।
500 पोस्ट ही रहते वहां पे। 500 लोगों के लिए, 500 पोस्ट के लिए 5000 लोग कंपटीशन में आते। लास्ट में 500 लोगों को नौकरी मिलता, 4500 लोगों को नहीं मिलता। वो 4500 लोग ये नहीं आया बोल के कुछ वो नहीं ढीला नहीं पड़ा, दूसरा नौकरी के लिए, दूसरा के लिए। सो ये एक ही नहीं होता, ये लोन बोले तो लोन एक ही नहीं होता जिंदगी जीने के लिए। बहुत सारा स्कीम से बहुत सारा कार्रवाइयाँ हैं, और ये गवर्नमेंट से RSO भी है, प्राइवेट से RSO भी है, वो अपन उसको इस्तेमाल कर। ये कि अपन सोचने का बात ये है, अब अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब और गोली साहब भी बोले, अभी कादरी साहब भी बोले, माइनॉरिटीज का मतलब मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, जैन्स, ये पारसीस, ये पूरा उसमें नॉन माइनॉरिटीज हिंदूज, माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, तो ये माइनॉरिटीज के लिए। इसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटीज कौन है? मुस्लिम्स। मेजॉरिटी माइनॉरिटीज बोले तो माइनॉरिटीज में ज्यादा लोग मुसलमान, तो हैदराबाद में खासकर, तेलंगाना, ये माइनॉरिटीज, मुस्लिम माइनॉरिटीज को अपन कैसा स्कीम्स पहुंचा दे? क्यों फिर ये माइनॉरिटी से पीछे क्यों रहेगा? ये मुस्लिम माइनॉरिटी से पीछे क्यों रहेगा कंपैरेटिवली? क्रिश्चियंस और सिक्स भी अच्छा ही है थोड़े लोग, मगर सबसे ज्यादा सचार कमेटी, सुधीर कमेटी, वैसा थोड़ा सर्वे करके बोले जैसा कौन कितना लेवल में है, लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसा जी रहे जिंदगी एक एक कौम में, वैसा सोचे तो उन लोग सर्वे कराते, सर्वे करा के एक एक मोहल्ला सर्च करते, देख के पूरा एक रिपोर्ट बनाते। वो रिपोर्ट कमीशन देखे तो सबसे पीछे ऐसा काम अपना मुस्लिम माइनॉरिटी, तो वो लोग परेशान हो गए। सुधीर कमेटी उनके तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपॉइंट करके वो रिपोर्ट लाके टेबल पे रखे तक सब परेशान हो गए कि पूरा लोगों में SC ST सबसे पीछे कौन है? मुस्लिम माइनॉरिटी। तो इसके वजह से अपन अवेयरनेस कम हो करके और अपना स्कीम्स जितना भी है उसको इस्तेमाल नहीं होके, यूटिलाइज नहीं करते हुए अपन पीछे रह गया बोल के मालूम हुआ आगे कैसा बढ़ना। पीछे तो रह गया, उसके वजह क्या है ढूंढ लेके सर्च करके वो मालूम कर लेके अभी कैसा आगे बढ़ना है, इसके लिए अपन सोचना है। जो हो गया सो हो गया, अब उसको वापस नहीं ला सकते। अब क्या करना, किस वजह से अपन पीछे रह गए? एक ही मेन रीजन है, सबको मालूम, एक ही एक रीजन है, एजुकेशन। जो दोनों एक ही तरह आदमियों का बच्चे, एक का बच्चा पढ़ता है, एक का बच्चा नहीं पढ़ता है, एक का बच्चा ऑफिसर बन के उनका माँ बाप को अच्छा करता है, उसका फैमिली को अच्छा करता है, और दूसरों का बच्चा जो बच्चा नहीं पढ़ता है उन्हें सेम जो साइकिल रिपेयर होने दो, जो ऑटो चलाने दो, वैसा ही करके फिर उसका फैमिली वैसा ही रहेगा। सो एक ही रीजन है पढ़ाई, एजुकेशन। वो उसका कमी से ही अपन पीछे रह गया, ये मालूम हो जाके अपना तेलंगाना गवर्नमेंट ने 204 माइनॉरिटी स्कूल्स, रेजिडेंशियल स्कूल्स कायम है। 204 थ्रू आउट द तेलंगाना में पूरा तेलंगाना में 204 स्कूल है। एक एक स्कूल में 800 बच्चे पढ़ सकते हैं, 5वीं क्लास से इंटरमीडिएट तक, 5th क्लास से इंटरमीडिएट तक 800 बच्चे टोटल मिला के एक एक स्कूल में, वैसा 200 पूरा कुल मिला के 1,60,000 बच्चों के तालीम के लिए गवर्नमेंट 204 स्कूल्स
एक केसीआर साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अपना मोहल्ला में, अपना हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में, मेरा अंडर में 40 स्कूल है वैसा, 40 उसमें 19 स्कूल्स बच्चियों के लिए सेपरेट है, 21 स्कूल्स बॉयज के लिए। ये स्कूल्स के बारे में कितने लोगों को मालूम है? जरा प्लीज रेज योर हैंड्स। बहुत कम लोग। ओके, यही है बच्चे। फिर ये स्कूल में क्या है, पहले ये बोल, स्कूल में खूबियां क्या है, एडवांटेज क्या है स्कूलों में, और उसको क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे अपने लोग स्कूल में? ये स्कूल कैसा है, भारत की झंडा का जैसा एक मॉडल स्कूल्स बनाए, जबरदस्त स्कूल बनाए। ये 800 बच्चों में परसेंटेज 25% हिंदूस रहते, 75% मुसलमान ज्यादा रहते, मुसलमान उसमें 75% में सिख्स थोड़े रहते, क्रिश्चियंस रहते, माइनॉरिटीज के लिए तैयार किया गया है। इसमें बच्चा को या बच्ची को ले जाके वहां छोड़े तक पेरेंट्स का जिम्मेदारी है। वहां छोड़ने के बाद उसका खाना पीना, कपड़ा, शूज, एवरीथिंग स्कूल देखे। ये पैसे की जरूरत नहीं है, मुफ्त है, फ्री है, फ्री एजुकेशन है। उसमें स्कूल्स कैसा है, जबरदस्त, नॉर्मल नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए तो अच्छा रहता बोल के सोचने का जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा है। प्राइवेट स्कूल से अच्छा भी है, कारपोरेट स्कूल से कंपटीशन करते हुए यार उतना अच्छा स्कूल से, मगर वो अपन को मालूम नहीं, आइडिया नहीं। वहां बच्चे, आपका बच्चा को 5th क्लास में वहां ज्वाइन करे तो एक क्लास को, एक बच्चा को, एक साल को 1,20,000 रुपए खर्च करे गवर्नमेंट। 1,20,000 रुपए एक बच्चा, वैसा 800 बच्चों को एक स्कूल में, 5th क्लास से इंटरमीडिएट तक। पूरा हैदराबाद में 40 स्कूल है, बाकी का 160 स्कूल है, बाकी पूरा आल जिला 32 जिले, 32 डिस्ट्रिक्ट है, ये छोड़ के 32 डिस्ट्रिक्ट में 160 है पूरा मिला के, मगर ये कि हैदराबाद में ही 40 है, 25% यहाँ है। यहाँ ऐसे स्कूलों में माइनॉरिटी बच्चे, पूरा जो हैदराबाद में जितने भी बच्चे हैं वो पूरा बच्चों को दाखिल करने का जगह है वहां, 5th क्लास से इंटरमीडिएट। और नॉन माइनॉरिटीज के लिए भी है 25%, हिंदूज भी ज्वाइन हो सकते, SC, ST, BC। ये ताजुब की बात है, सरप्राइज का बात है, नॉन माइनॉरिटी हिंदू बच्चे पूरा ज्वाइन होते हमारा माइनॉरिटी स्कूल में, माइनॉरिटी बच्चे ज्वाइन नहीं हुआ। मुस्लिम बच्चे उसमें मुस्लिम बच्चे का कमी है, एक स्कूल में 10, 15, 25, 20 ऐसा वैकेंसीज रहेंगे मुस्लिम बच्चों में। अभी भी कोई है तो मेरे पास लाइए, बच्चों को एडमिट करवाइए, मैं डायरेक्ट एडमिट करवाता हूँ, उसका जिंदगी बन जाता। वो 5वीं क्लास का ज्वाइन हो गए तो 12th क्लास तक वहां पढ़ते, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 8 साल में आप 10 लाख सेविंग कर सकते, बच्चे के लिए या बच्ची के लिए घर में डाल सकते, डिपॉजिट कर सकते, क्योंकि एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं, फ्री है पूरा। आप बाहर आप ज्वाइन करें तो फीस भरना, किताबा खरीदना, कपड़े सिलाना, खाना खिलाना सब करना, मगर वहां पूरा वो गवर्नमेंट देख ले। और एक नंबर का क्वालिटी फूड घर में भी नहीं देते उतना अच्छा, नहीं बोल सकते, मैं प्राउड से बोल सकते, उतना अच्छा एवरी टाइम टू टाइम, सुबह 6 बजे से शुरू होता, रात में डिनर तक। कोई बच्चे हैं तो, कोई है माँ बच्चे आपके, किसका है? मैं बोले सब कुछ झूठ है क्या?
बोलो आपका बच्चा खुश है? कौन सी क्लास में पढ़ रहे? 6th में। कौन से स्कूल में? बाबा नगर, चंद्रन गुट्टा। ओके, चंद्रन गुट्टा मतलब बार का स्कूल है। स्कूल का नाम मालूम है आपको? चंद्रन गुट्टा 22। ओके, एरकुंटा में होगा वो। अलजुबेर का। ओके, अलजुबेर का। ऐसा हर एरिया में एक एक स्कूल रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी को एक जैसा ज्वाइन कर सकते। ये पहले स्कीम है, ये इम्पोर्टेंट स्कीम है, ये इम्पोर्टेंट स्कीम है मैं बोलने का, क्योंकि हर प्रॉब्लम को ये कैसा हो गया, हर इश्यू को ये एजुकेशन ही प्रॉब्लम कर रहे हैं। मेरा एरिया था कहीं की करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में, मेरा फैमिली, मेरा वालिद साहब सिंगरेनी में छोटा टेक्नीशियन काम करता था। मेरा फैमिली में 4 भाइयां 1 बहन, 5 को उन्होंने पढ़ाया। और मेरा बड़ा भाई जीएम एजीएम सिंगरेनी करके रिटायर हो गया। उससे छोटा मेरे से बड़ा भाई मंजला भाई, उन्होंने हेडमास्टर स्कूल असिस्टेंट करके रिटायर हो गया। मैं अभी नेक्स्ट, मेरे बाद मेरा बहन और बहन है, उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर हैदराबाद आर्कियोलॉजी में रिटायर हो गए, बड़ा पोजीशन। मेरा छोटा भाई आईबीएम में सीनियर मैनेजर है। ओके, ऐसा क्या हुआ, जो पढ़ाई करते ना, जो बच्चों का पढ़ाई के लिए पेरेंट्स कोशिश करते ना, बहुत मेहनत करे हमारा वालिद, अम्मी और अब्बा, उन लोगों का मेहनत मेरे आंखों के सामने दिखता है। वो लोग ऐसा मेहनत करे, ये नौकरी रहने के बावजूद भी वो बस नहीं होके बहुत धंधे करे, किराना शॉप लगाए, चाय का डब्बा लगाए घर में, बहुत मेहनत करे, दूध बेचे, पैसा पा, ये पूरा हमारे लिए करे। तो आपका बच्चों के लिए वैसा करे तो आपका बच्चे कामयाब रहे। बच्चे को कुछ भी नहीं मालूम, बच्चे कैसा रहते, आटा का जैसा रहते, क्या तो भी बनाओ, पूरी बनाओ, नहीं तो क्या तो भी बनाओ, आप क्या बनाते आपका हाथ में रहता आपका बच्चा। सो मेहनत इसीलिए पेरेंट्स का जैसा ही है, बच्चों का नहीं होता, इसीलिए पेरेंट्स के लिए बोलो, पेरेंट्स का जो रोल होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अब जो बच्चे जो है 5th से इंटर तक, कौन भी है फर्स्ट ईयर इंटर तक 5th क्लास, अभी टाइम ज्यादा लेट नहीं हुआ, अभी भी ज्वाइन करवाइए। बच्चे थोड़ा शरारत करते, आपको भी बहुत प्यार मोहब्बत रहते, मगर वहाँ ज्वाइन करें, एक साल देख लो, ज्वाइन करके 1 साल देख लो, आपको महसूस हो जाता और वो बच्चों का जिंदगी बन जाए। आपका भी जो टारगेट है ना वो गोल हो जाए, आपका रोल करेक्ट हो जाए। ये क्या है, कहीं आपको आपका खुद करने का नहीं है, खाली एडमिट करना है, हम पूरा कर देते। आपका बच्चे डॉक्टर बनते हम बनाते, इंजीनियर बनते हम बनाते, आईएएस ऑफिसर बनने का है हम बनाते, हम वो पूरा तैयारियां हैं हमारे पास, स्किल्स है हमारे पास, कोचिंग सेंटर्स है हमारे पास। ये है, आप हमारे को शिकायत कर रहे हैं, हम आपको जवाब दे रहे। अब आपको हम शिकायत कर रहे, क्यों ज्वाइन नहीं करते बच्चों को? करना है, आप जवाब दीजिए। तो यहाँ पे ये बोलने के लिए आया हूँ मैं, ये जो है गवर्नमेंट का जो स्कीम्स आता है या कोई प्राइवेट का स्कीम्स आता है, अपने को हेल्प करने के लिए, वो नहीं मालूम कर लिए अपना गलती, और मालूम करके भी उसको अपन हासिल नहीं करे, बेवकूफी है ना। अगर नहीं मालूम हो गया अल्लाह ताला चलो माफ कर दे, मगर मालूम कर लेके ऐसा स्कीम्स है उससे अपन बेनिफिट हो जाते, मालूम कर लेके भी अपन उसको इस्तेमाल है। इसलिए स्कीम्स है, मैं इसीलिए ये मेन स्कीम है, हर प्रॉब्लम को यही है, एजुकेशन है ना, एजुकेशन। फिर ये एजुकेशन के वजह से अपन इसमें ही
कई को बाहर नहीं आ रहे? ये एक सर्किल है, विशेष सर्किल बोलते हैं इसको, विशेष सर्किल। कम पढ़ाई, छोटा नौकरी, कम इनकम, बच्चों को फिर कम पढ़ाई, कम पढ़ाई, कम इनकम, कम इनकम, फिर छोटा नौकरी, छोटा नौकरी, कम इनकम, फिर बच्चों को कम पढ़ाई। तो हम वो विशेष सर्किल को तोड़ना, उसमें से बाहर निकालना, वो रिंग है, गोल है, वो गोल में ही फिरते रहते हैं सालों से, 75 ईयर्स से उसमें ही फिर रहे हम लोग। उसमें से बाहर निकलना, तोड़ना, इसके लिए बेहतरीन मौका है, ये मौका यूज करिए। एक 50,000 लोन देते हैं गवर्नमेंट, 1 लाख रुपए लोन देते हैं भाई, वो 1,50,000 आजकल का दुनिया में 5 दिन में खर्च हो जाता हो, उससे फायदा नहीं है। मगर ये स्कीम जिंदगियां बनते हैं, ये मेन पहले अव्वल नंबर स्कीम है, इसीलिए ये पहले बोला। सो इसमें आप ज्वाइन कराना है। अब यहाँ से जाने के बाद कितने लोग खादरी साहब को फोन करते नहीं मालूम। खादरी साहब कम से कम 100 एडमिशंस मिलना है। अभी 2000 एडमिशंस पेंडिंग है हमारे हैदराबाद में, 5th क्लास से इंटरमीडिएट 2000 पेंडिंग है। बोले तो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा को ज्वाइन नहीं करे, इसका मतलब 1 लाख रुपए गवर्नमेंट का अपन यूज नहीं करे, अधूरा चले गया। 100 करे, 1 करोड़ रुपए नुकसान, 10 करोड़ रुपए नुकसान अपना काम का, जो उन्हें देने के लिए, खर्च करने के लिए तैयार है, अपन इस्तेमाल नहीं कर ले रहे। तो ये है, तो ये मैं पहले बोलना चाह रहा हूँ, ये बोल दिया हूँ, इसीलिए बहुत टेंशन हो गया। बट सही, सच कड़वा ही रहता बट सही। तो चल लोग ये भी समझते हैं बच्चे कैसे रहते कि जाओ आओ, मैं बताता हूँ कैसा है हमारा स्कूल, कैसा सेफ्टी सिक्योरिटी है, जबरदस्त। जो आप पढ़ा रहे ना उससे अच्छा है तो ही ज्वाइन करो। वैसा ये थोड़े लोगों को ये भी आता, ये क्या है वो क्या है, उसमें जाके पढ़ाना। अल्लाह ताला है, हाँ अल्लाह ताला अपन को ये जिंदगी दिया, वही रास्ता बता दे। इसमें इसके बारे में छोटा कहानी बोलना चाहता हूँ। ये कहानी सुन के जरा रिलीफ हो जाएंगे अपन, क्योंकि ये बहुत सीरियस चल रहा है। सीरियस न को, ये अपना अच्छाई के लिए सोच रहे हैं लोग, और सीरियस ही है, बट हंसते हंसते वो हासिल करेंगे, अच्छा मेहनत करेंगे, एक दूसरों को प्यार मोहब्बत से, एक दूसरों को हेल्प करते हुए अपन ये हासिल करेंगे। देखिए ये छोटा कहानी बोलता हूँ क्योंकि ये जरूरी है। एक छोटा गांव था, वो गांव में एक 200 घर, एक मस्जिद, वो पूरा बहुत अच्छा इंसान पूरा, और मस्जिद में बहुत सारा अच्छा नमाज पढ़ाते, सब लोग नमाजी है, गांव में कारोबार करते, बिजनेस करते, नौकरियां करते और बच्चों को पढ़ाते, बहुत अच्छा दिलदार लोग हैं, अच्छा बेहतरीन गांव। मगर एक बुरी खबर मिला वहां पे, एक 2 दिन के अंदर खाली नहीं करे तो घर पूरा डूब जाता, गांव पूरा डूब जाता, क्योंकि वहां ऊपर तालाब जो है कट हो गया, आके पानी आ जाता, पूरा घरा पूरा 200 घरा डूब जाता। जल्दी खाली कर, 2 दिन टाइम, कितना दिन टाइम, 2 दिन टाइम दे। 2 दिन टाइम में खाली करना बोले तो लोग पूरा जल्दी पैकअप कर लिए, वो करे ये करे। एक दिन गुजरते 70% लोग खाली, और उसके बाद जो है कलेक्टर, आरडीओ, तहसीलदार परेशान होते उन लोगों को रिहैबिलिटेट करना, लेके जाके अब तहसीलदार का लेवल में तहसीलदार कर दिए, करके पूरा घरा फिर के काली करो। उसके बाद आरडीओ आया, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, उन्होंने हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ड्यूटी डालता है ऐसा का टाइम में, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स आ गए, आके पूरा खाली करने को ऐलान कर दिए, खाली करो भाई नहीं तो घर डूब जाए। फिर भी थोड़े लोग खाली नहीं करे, नहीं देखेंगे,
इसके बाद में आर्मी बुलाए बोलारम से, आर्मी आ गया, आर्मी आके हेलीकॉप्टर से खींच के ले गए, पूरा लोग सेफ हो गया। कलेक्टर रिलीफ, सब जगह रिलीफ, 2 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया। पानी पूरा आ गए, घर पूरा डूब गए। कौन सा भी एक आदमी का भी नुकसान नहीं हुआ बोल के खुश हो रहे हमारा ऑफिसर्स पूरा। मगर नेक्स्ट दिन न्यूज आया एक आदमी का इंतकाल हो गया, वो पानी में डूब गया। वो मौलवी साहब थे, मस्जिद का मौलवी साहब, इमाम साहब, मस्जिद का इमाम साहब, इसमें बेचारा डूब गया बोलके मालूम हो गया। चलो ऐसा हो गया, मिस्टेक हो गया बोलके उन्होंने वो आर्मी हेलीकॉप्टर जाने वाला बार भी देखा, 2 ट्रिप भी मारे तो भी नहीं मिला। अरे मैं इतना मेहनत करा, कहीं को मिस हो गया बोल के उन्हें बहुत फील हो रहा है। चलो ये हो गया, एक 1 मंथ हो गया, 2 मंथ्स हो गए। हो जाने के बाद पानी पूरा चले गए, नॉर्मल हो गया, पूरा लोग वापस आ गए, घर पूरा अच्छा बस गए, फिर लोग पूरा साफ सफाई कर लिए, एवरीथिंग वाज गुड। मस्जिद साफ करे, इमाम साहब नहीं है ना, नया इमाम साहब आ गए, नया इमाम साहब आ गए, बहुत अच्छा बेहतरीन जबरदस्त इमाम साहब आए। अभी बहुत गांव वाले बहुत खुश हो गया, ऐसा गांव पूरा फिर नॉर्मल हो गया। मगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, ये इमाम साहब जो इंतकाल हो गए ना, उन्होंने जन्नत को जाते या दोजख? जन्नत को जाते। अच्छे लोग किधर जाते भाई? जन्नत को जाते। जन्नत में उन्होंने खुश है, बहुत हैप्पी है, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो गया मैं बोल के हैप्पी था। और वहां पे हो जाने के बाद क्या हुआ, सुनिए हमें नको तालियां। और जन्नत में 3 महीना हो जाने के बाद उनको गांव याद आया, गांव कैसा था मेरा। चलो उन्होंने जनरली वहां पे जन्नत में सोल पावर्स रहते, उन्होंने हवा में उड़ के फरिश्तों के जैसा आते रहते, देख लिया क्या है मेरा गांव कैसा है। आके देखे तक खूबसूरत है, एवरीथिंग इज गुड, कुछ भी खराब नहीं हुआ। मस्जिद कैसा है, मत करे सो मस्जिद years together, सालों भर वहाँ काम करे, उनका दिल वो क्या है वो क्या कहते, अभी अच्छा है। इमाम साहब को देखे, उन्होंने बहुत फेमस इमाम है, बहुत अच्छा है उसका आवाज, उसका बयान अभी शानदार है। उन्होंने बयान देते रहते, सब लोग ऐसा बोल रहे के बैठ रहे, कितना अच्छा है। मैं ये की मिस अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे, मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। ऐसा जो है नहीं मालूम ऐसे लोगों को तक पहुंचा देना वेरी इंपॉर्टेंट। वो नहीं मालूम हुए तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते, मालूम हो के नहीं करे तो उसका बैड लक, कोई हेल्प नहीं कर सकता। अपने आप को नहीं सुधार सकते किसी कोई, उसको भगवान भी नहीं सुधार। अपने आप को सुधारने का दिल में इरादा है तो ही भगवान उसका दुआ को कबूल करते। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। एक स्कूल का स्कीम बोला मैं, उसके बाद स्कॉलरशिप स्कीम है। आपका ये रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ने के बाद इंटरमीडिएट में क्या करना, इंटरमीडिएट हो जाने के बाद डिग्री पढ़ाए तो डाउट आता आप लोग। डिग्री पढ़ाए तो अगर बच्चे आपके बच्चे कौन से भी कॉलेज में सेलेक्ट होने दो, आईआईटी में सेलेक्ट होने दो, नहीं तो नीट में सेलेक्ट होने दो, अपना तेलंगाना में कौन से कॉलेज में बाहर भी गवर्नमेंट सीट अगर ला लिए, उसका फीस पूरा गवर्नमेंट बने, फीस रियम्बर्समेंट, एलिजिबल ऐसे लोगों का फीस पूरा गवर्नमेंट बन देते। इसका स्कॉलरशिप ई-पास स्कॉलरशिप स्कीम है, उसमें उन्होंने अप्लाई कर दिए तो ऑनलाइन में ट्रांसफर हो जाता है, बच्चे जो है कॉलेज में दाखिल करना। वैसा नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम भी है। नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम में जो 1st to 10th क्लास तक जो बच्चे हैं वो लोगों को प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे तो उन लोगों को थोड़ा पॉकेट मनी फीस के लिए देते, वो भी अप्लाई कर सकते।
उसके लिए भी आपको डिटेल्स मालूम हो जाता, बाद में कर ले सकते पैसा। और उसके बाद जो है एक लोन स्कीम के बारे में सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी बोला, मैं एक लोन जो है वापस पेमेंट करने का लोन, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कहीं भी मिल जाता। लोन बोले तो बारोइंग, किसी के ने बदल ले, मगर उसमें सब्सिडी रहता। 1 लाख रुपए लोन अगर गवर्नमेंट दिया, उसमें 80,000 रुपए सब्सिडी दे दे, माफ कर दे। 20,000 रुपए वापस पेमेंट करना। वैसा ये लोन के लिए सब लोग अप्लाई करते हैं, मगर लिमिटेड है। लिमिटेड लोन्स रहता। अपन को गवर्नमेंट कितना टारगेट देते, फॉर एग्जाम्पल 10,000 लोन्स बोल रहे स्टेट लेवल में। हैदराबाद में अगर 4,000 या 5,000 6,000 लोन्स आता, 6,000 लोगों को ही मिलता, बाकी लोगों को नहीं मिलता। जो लोगों को मिला उन्होंने पूरा रिश्वत दिया बोल के नहीं समझा। मैं भी आप बोले जैसा कहीं हो गया होगा, मैं उसको गारंटी नहीं देता, मगर मेरा ऑफिस में मैं जब तक देख रहा हूँ, जितना भी आया लोन्स रिक्वायरमेंट एप्लीकेशंस टारगेट से ज्यादा है। टारगेट से ज्यादा रहने से क्या होता, 10 लोन्स है, 20 एप्लीकेशंस आया, हम कितने लोगों को दे सकते हैं? 10 लोगों को ही दे सकते। नेक्स्ट टाइम फिर 10 लोग, वैसा होगा। मगर चल लोग अप्लाई नहीं करते, अप्लाई नहीं करके उसको लोन नहीं आए तो बैड लक होता ना। अप्लाई करके अगर नहीं आए तो वो अपन कोशिश करे, फेल हो गए समझ। एग्जाम ही नहीं लिखे फेल हो गए बोले तो गलत है। एग्जाम लिखना है, अल्लाह ताला चाहे तो अपन को मिल जाता, उम्मीद रख के ही जाना है। फेल हो गए तो बात छोड़ना नहीं, जब तक पास हो गया तब तक अपन कोशिश करते ही रहना। वैसा तो लोन का मसला ये है, गवर्नमेंट से फंड्स कब आए तो जब हम वो लोन का बुलावा आता, आपको पेपर में आता। मैं गारंटी दे रहा हूँ, हर कोई प्रोग्राम मेरा आता, मैं सियासत में इत्तेमाद में मेरा ऑफिसर्स है, वो लोग जाके हैंड ओवर करके रसीद लेके फिर पब्लिश करने के बाद मेरा ऑफिस फाइल को लगाते कंपलसरी। तेलुगु पेपर में के साथ साथ, इंग्लिश का साथ साथ उर्दू पेपर, 2 पेपरों में कंपलसरी डालते। ये भी आप देख लेते रहिए। और मेरा खुद का बयान रहता, मैं सोशल मीडिया में भी डालता हूँ, ऐसा सीट्स खाली है, ऐसा 20 लाख का सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप दे रहे, ऐसा स्किल डेवलपमेंट का कोचिंग दे रहे नौजवान बच्चों को। ऐसा मेरा बयान भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं। मैं हमेशा सोशल मीडिया में देता हूँ, यूट्यूब चैनलों को, अपना न्यूज चैनलों को देते रहता हूँ। कभी भी ये आया एडवर्टाइजमेंट मैं उसमें देता हूँ, आप देखते रहिए, आपको कंपलसरी पहुँच जाते। और आपके ये ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन भी आपका साथ में है, वहाँ से भी आप मालूम कर ले सकते हैं जो गवर्नमेंट स्कीम है। और एक स्कॉलरशिप का स्कीम का, लोन का स्कीम का, बच्चों का पढ़ाई का स्कीम का वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी का स्कीमों से वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम 20 लाख का है। 20 लाख का स्कीम क्या है? पूरा मुफ्त 20 लाख पढ़ाई का फीस, ओवरसीज स्कॉलरशिप। ओवरसीज स्कॉलरशिप का मतलब है जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, वैसा का कंट्रीज में पढ़ रहे 100 बच्चों को 5 लाख का इनकम, 2 लाख नहीं, 5 लाख इनकम है तो भी 5 लाख का इनकम का कम है, सो पेरेंट्स का बच्चों को डिग्री हो जाने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एमएस करने के लिए भेजे तो 20 लाख का स्कॉलरशिप हमारा केसीआर गवर्नमेंट दे रहे। इसका नाम है सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप। हर साल में 500 बच्चों को एक को 20 लाख रुपए फीस बन दे रहे। मेरा तरफ से हैदराबाद जिला में मिनिमम 150 से 200 बच्चों को हर सीजन में एक सीजन बोले तो एक 6 मंथ्स का रहता, विंटर सीजन, समर सीजन बोल के रहता, फॉल एंड स्प्रिंग, वहाँ पे फॉल स्प्रिंग बोलते या समर विंटर बोलते। वैसा वो 2 सीजनों में 200 बच्चों को हमारा तरफ से हैदराबाद से जा रहे, हर आदमी 20 लाख रुपए हासिल कर रहे।
मेरा ऑफिस में उसका डाटा भी है कि कौन कौन पेमेंट किया, पेमेंट ले लिया। बहुत सारे ऑटो ड्राइवर्स का, बहुत सारे दर्जियों का, बहुत सारे लेबर्स का बच्चे भी जाके उसको इस्तेमाल कर ले। ओके, चंद लोग अच्छे लोग भी गए होंगे, मगर कोशिश करें तो कंपलसरी आपको आपका बच्चों को ट्राई करें तो मिल जाते। वो कंपटीशन भी रहता, उसका परसेंटेज भी रहता, परसेंटेज के मुताबिक वो फाइनल कर देते। ये है। और ये मेन स्कॉलरशिप स्कीम्स दो किस्म का है। सेंट्रल स्कॉलरशिप है, वो 1 to 10th तक है, और स्टेट स्कॉलरशिप है, इंटरमीडिएट से डॉक्टरेट तक है। डॉक्टरेट तक उन्होंने पढ़ते रहे तो उसको कंटिन्यूएशन, उसका फीस गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में पढ़े तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते। और ये पूरा ऑनलाइन में है, ऑनलाइन में अप्लाई करते, उसको फ्रॉड करने का 1 पॉइंट भी चांस नहीं रहता। कॉलेज में अप्लाई करते और वो बच्चा हमारे पास आने का जरूरत नहीं है। 40,000 बच्चों को हम दे रहे एवरी ईयर। 40,000 बच्चे, कोई ऑफिस को नहीं आते, फ्रॉड नहीं होता वहाँ पे। कोई प्रॉब्लम है, कोई डेट ऑफ बर्थ गलत गिरा, कोई बैंक अकाउंट गलत गिरा, उन लोग आते हैं हमारे ऑफिस। उसके लिए भी 4 लोग हम बैठ के हमेशा कोई आए तो ग्रीवेंस में करते रहते। तो ये है मेन स्कीम्स। अभी कोई नया स्कीम्स आए तो हम इन्फॉर्म करते रहते। और गवर्नमेंट का स्कीम्स बहुत है, ये स्कूल्स बनाने का और मस्जिदों को रिपेयर करने का। वो स्कीम से अपन को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता, इसीलिए स्कॉलरशिप स्कीम, लोन स्कीम और ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम और बच्चों को ज्वाइन करने का स्कूल स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। और एक लास्ट वन, ये अभी लाइव में है, एक 15 दिन के अंदर अंदर ये लोन्स का स्कीम भी आएगा। उसके साथ साथ नौजवान बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट का अभी आ रहे। उसमें खवातीनों को, लेडीज को ब्यूटिशियन कोर्स है, लैब टेक्नीशियन कोर्स है और टाइलरिंग कोर्स है, और जेंट्स के लिए कंप्यूटर्स कोर्स है, जेंट्स और लेडीज के लिए, और एयर कंडीशन वैसा सीसीटीवी रिपेयरिंग। ऐसा जो लोग इंटर डिग्री में डिसकंटिन्यू हो गया वो लोगों को ये सेटविल नहीं तो नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन वैसा अच्छा क्वालिटी इंस्टीट्यूशन के अंदर ट्रेनिंग दिला, कोचिंग दिला। वो ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट देते उन लोग, वो सर्टिफिकेट लेके गए तो कोई कंपनीज में छोटा नौकरियां। जो लोग पढ़ाई छोड़ दिए, नौकरी नहीं मिल रहा अच्छा, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट स्कीम है। 15 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आता, वो दरखास्त देने के लिए हमारे ऑफिस को आ सकते हैं। ये मंथ एंडिंग में दशहरे के बाद 15 अक्टूबर से ये चालू हो जाएगा। और लोन्स का भी मेरा ख्याल से जब भी आते, क्योंकि ये पूरा हॉलीडेज है, वो उसके बाद लोन का भी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ये स्कीम्स अभी चालू नहीं है। एक ऑटो ओन यूर ऑटो स्कीम भी दिया था एक 5 साल पहले, उसके बाद नहीं आया। मगर ओन यूर कार स्कीम अभी लास्ट ईयर भी दिया, ये साल भी अभी आ जाते। नेक्स्ट 2-3 महीने में गवर्नमेंट जब अनाउंस करे हम भी अनाउंस कर देते। उसमें क्या है, 5 लाख रुपए मुफ्त में देते, माफ देते, सब्सिडी देते। 7.5 लाख रुपए में एक कार आता स्विफ्ट डिजायर, वो स्विफ्ट डिजायर को उबर कंपनी से जोड़ के आपको लोन दिला के उसमें 5 लाख माफ कर देते, 2.5 लाख बने तो बस है। ओनली बैड जैसो ड्राइवर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। 35 इयर्स के अंदर रह के बैड जैसो ड्राइविंग लाइसेंस रह के बैड जैसो ड्राइवर्स अप्लाई करना है। उसको भी सीजीजी लोग, मारुति लोग और ये उबर वाले मिलके उसको स्क्रूटिनाइज करके सिलेक्शन करते। उसमें भी कोई फ्रॉड नहीं होता हमारा तरफ से, ये वादा है। और ऑटो और थोड़ा फकीर कम्युनिटी को ऐसा अलग अलग स्कीम्स है। गुडुम्बा एम्प्लॉइज को गुडुम्बा बनाते हुए केसेस में ऐसे लोगों को रिहैबिलिटेशन स्कीम, फकीर कम्युनिटी वालों को जरा मोपेड्स देने का स्कीम, ऐसा अलग अलग स्कीम्स रहता। वो जब का सीजन में आके चले जाता। मगर ये मेन स्कीम्स है
स्कॉलरशिप स्कीम्स 2, माइनॉरिटी सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉरेन जाने का एक 3 स्कॉलरशिप और लोन्स का स्किल डेवलपमेंट का, इसका पूरा का पूरा बात है माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स है। उसमें अगर आपका बच्चों को एडमिट करें तो ये पूरा स्कीम्स का जरूरत ही नहीं। ओके, थैंक यू। कासिम साहब, अब यहाँ जितने लोग ऑटो वगैरह के हस्ते सबके हस्ते है, इस साल यकीनन वो स्कीम भी आएंगी। मैं जो है कासिम साहब से इस बात का एश्योरेंस भी उन्होंने दिया है, क्योंकि एक के बाद एक स्कीम आ रही है। कोविड के बाद से जो फंड नहीं आ रहे थे, इंशाल्लाह ताला 4 व्हीलर और जो ऑटो की जो स्कीम आएंगी। मगर उम्मीद अल्लाह से रखना है, मेरे से या कासिम साहब से नहीं। वहाँ से जब ऊपर वाला जब चाहता है, जब भी कोई भी स्कीम होती है। अभी कासिम साहब के सामने 2 बात कहते हुए अपनी तकरीर खत्म करूँगा। ये जो तालीम की जो बात कही है, वंदनाथ मिश्रा कमीशन और सच्चर कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की थी, उसमें उसने खास तौर से एक अदर कम्युनिटी का होने के बावजूद भी उसने ये बात कही थी कि मुसलमानों में तालीम की कमी है। तालीम की कमी इसलिए है कि उनके पास जो है गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि बच्चे अपनों को तालीम नहीं दिला सकते। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सिफारिशात की थी कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा हर लेवल पर 10% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, जिसमें तालीम है, लोन्स है, नौकरियां हैं, इन सब चीज़ों के लिए है। तो सच्चर कमेटी ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट पेश की थी। बच्चों को तालीम इस वजह से नहीं दिला सकते, कासिम साहब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। बच्चों को तरकारी की दुकान पे नौकरी कहीं करा दे रहे हैं, तो जब बच्चों उनके पास पैसा रहेगा तो यकीनन वो लोग जो है आगे बढ़ाएंगे। और आपको एक बात का एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि आपका जो इंटरमीडिएट के जो बच्चों की तालीम के बारे में कर रहे हैं, हद तालीम का इस बात की कोशिश करेंगे। आप 100 ने बोले, हम 1000 ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपके तरफ राग़िब करते हुए आपके जो है कॉलेजों में लाके शरीक करेंगे। और यहाँ जितने हजरात बच्चे उनसे भी मेरी एक पर्सनल जो है आपसे रिक्वेस्ट है, आप तमाम से एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये खानगी स्कूलों के, प्राइवेट स्कूल की तालीम को आप छोड़िए, क्योंकि 7000 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट के स्कूल पे खर्च किए जा रहे हैं अच्छी से अच्छी तालीम आपको देने के लिए। केसीआर साहब ने अनाउंसमेंट किया है और इस बात की उम्मीद है कि यकीनन उस पर अमलावरी होगी। मगर इन सब चीज़ों के लिए आपका साथ हमको ज़रूरी है। आप हमारा साथ दीजिए, हर स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करा के हम आपके सामने स्कीम का जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मगर ये जहन से ये बात निकाली दीजिए कि खानगी दवाखाने में ज़दगी कराना, खानगी जो है स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना, ज़्यादा पैसा खर्चा करना, इन सब से दूर हो जाइए। यकीनन आने वाले दिनों में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। मगर ये सोच लीजिए, कोई आप जो है प्राइवेट स्कूल पढ़ाने से आपका बच्चा जाके पायलट नहीं होता। आज टिमरीज के बच्चे नासा तक पहुँच गए। क्या सर? नासा तक पहुंचे, आपके टिमरीज के बच्चे नासा तक पहुंचे। तो ये जो है गवर्नमेंट की स्कीम है ना, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई है। जहन में रख लीजिए, एक बड़ा भाई हाथ होने के नाते आपसे कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा पैसा खर्चा करके बच्चों को पढ़ाने के बजाय गवर्नमेंट स्कूल में शरीक कीजिए। 2000 करोड़ अभी जो है 2000 स्कूलों के गवर्नमेंट सैंक्शन की है, स्कूलों की जो तालीम अच्छी होने वाली है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोग तैयार होना है और यहाँ से उठने से पहले इस बात का यकीन करके जाइए। ऑटो के लिए भी जो स्कीम बोले हैं सब करें, हम इसके लिए भी जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं साहब, उसके ऊपर भी आपका भी रिकमेंडेशन होना जरूरी है। फिर एक मरतबा मैं तमाम हजरात का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कुछ लोग खड़े रह के भी साहब की तकरीर सुनने हमारी खातिर आप इतनी दूर से आए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में ये साहब ये अफजल बेगम है, ये अंजुमन कानून से तमाम लोगों को साथ लेके आए। कि अफजल बेगम की जो है मेहनत का नतीजा है कि इतने लोग यहाँ पर आए। और उसके साथ साथ मैं फारूक साहब और इशरत मैडम का भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ अकोमोडेशन दिया और तमाम चाय वगैरह का इंतजाम किया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम नौजवानों से भी इस बात की गुजारिश करता हूँ कि अगर मुझे आप अपना समझते हैं, ये दिल में ये बात उतार लीजिए कि शमशाद कादरी से आधी रात को अगर कोई काम लेना है तो लीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 739-631-3971। फिर एक मरतबा कह रहा हूँ 739-631-3971 मेरा फ़ोन नंबर है। आप जब भी फ़ोन करेंगे, आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत रहेगी, इंशाअल्लाह ताला आपके घर तक आके आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ हमारे अफजल बेगम जी जो हैं
वो भी हमारी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, नेशनल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो उनसे भी आप ले सकते हैं, उनके पास भी आप आके उनसे बात कर सकते हैं। आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं, चाहे हमारे जितने ऑफिस बेरर हैं, आप तमाम की खिदमत के लिए 15 साल से हम यही अवेयरनेस प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं। इसके लिए आपका ताउन जरूरी है। यकीनन अल्लाह से इस बात की उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारी काविशों से, आपकी मेहनत से, आपकी नीयत अच्छी होने की वजह से यकीनन सारे जो है इसके बाद को हम जो है हासिल करते हुए आपके खदमत तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। इसमें जो है नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए, अरे नहीं होता जान दो, उन्होंने ऐसी बोल दी, वैसा नहीं है। हम शमशाद खातिर खुसरी तरफ पे आप आधी रात को फ़ोन कर लीजिए, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं है, आए बैठे बात सुनने चले गए नहीं है। आप आधी रात को आप हमसे पूछिए क्या हुआ साहब, आप बोले थे हमारी ये स्कीम का क्या हुआ। 100% शमशाद खातिर सीना ठोक के आपके सामने खड़े रखे आपकी मदद करने के लिए तैयार है। अभी खास बात आपके सामने हाकिम साहब से 2 मिनट का टाइम लूँगा। एक जो है हमारे अकबर साहब जो है बड़ी अच्छी किताब छापे हैं, जो बीच में जो है नुपुर शर्मा ने जो नबी की शान में जो गुस्ताखी की थी हज़रत बीबी आयशा के बारे में, जिन्होंने जो गलत अल्फाज बोले थे, तो मैं कासिम साहब से गुजारिश करूँगा कि ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और उनकी एज क्या थी जो हमारे जो वो करे थे, उसके ऊपर मैं गुजारिश करूँगा कि कासिम साहब इसको जो है अस्सलाम वालेकुम। आज ये अमन नगर में माइनॉरिटी ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ वेलफेयर एसोसिएशन का तरफ से जो अवेयरनेस कैंप हुआ, वो अवेयरनेस कैंप बहुत सक्सेसफुल हो गया। उसमें जो आ गए सो नौजवान लोग, ख़वातीन और जो लोग ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का पूरा टीम जो है बहुत मेहनत से लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स, तेलंगाना माइनॉरिटीज़ के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स इम्प्लीमेंट कर रहे, उसको कैसा अप्लाई करना, उसका बारे में यहाँ अवेयरनेस कैंप या बहुत सक्सेसफुल से हुआ। इसके मैं
गुजारिश ये करता हूँ, वो स्कीम्स के लिए कोई एप्लीकेशंस देने में लेट नहीं करके टाइम पे, और जो टाइम स्लॉट रहता है वो टाइम स्लॉट में जो स्कूल एडमिशन्स होने दो, स्कॉलरशिप्स होने दो, ओवरसीज स्कॉलरशिप होने दो, नहीं तो स्किल डेवलपमेंट स्कॉलरशिप्स होने दो, प्रोग्राम्स होने दो, उसमें शामिल हो जाना। क्योंकि माइनॉरिटीज़, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ बहुत पीछे रह गए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो लोगों को मालूम नहीं है, जो लोगों को स्कीम के बारे में मालूम नहीं है, उन तक ये स्कीम्स पहुंचाना है। ऐसा पहुंचाए तो ही ये गवर्नमेंट का मकसद जो है माइनॉरिटीज़ को अपलिफ्ट करने का, वो पूरा हो जाता। इसके लिए मैं ये ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ वेलफेयर एसोसिएशन चेयरमैन, ऑल इंडिया चेयरमैन शमशाद खादरी साहब को और उसका टीम को, यहाँ अरेंज कर रहे सो फारूकी साहब, उसका टीम को मैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट थैंक्स बोलते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए, ये ऐसा ही बड़े बड़े प्रोग्राम्स रख के हैदराबाद में जितना भी एरियाज है, मेनली जहाँ जहाँ स्कीम्स इम्प्लीमेंट करने में तकलीफ़ महसूस होते हैं वहाँ पे स्कीम्स पहुँचाने का कोशिश करना ये ज़रूरी है। ये मौका देने को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद शमशाद खादरी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन। मैं सबसे पहले तो आले जनाब मोहम्मद कासिम साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस अवेयरनेस प्रोग्राम में आके हमारी हिम्मत अफजाई की। मैं इस बात की जो है तमन्ना देना चाहता हूँ कासिम साहब को कि आपके जो स्कूल्स हैं, टिमरीज़ के जो स्कूल्स हैं, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमीडिएट में बच्चों को शरीक कराने की कोशिश करेंगे। और जितने भी स्कीमात हैं, गवर्नमेंट की स्कीमात हैं, आपकी मदद के ज़रिए से ऐसे बहुत बड़े बड़े अवेयरनेस प्रोग्राम करके तमाम आवाम में इस बात का जो शौर पैदा करेंगे कि गवर्नमेंट की जानिब से बहुत से स्कीमात आते हैं मगर उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। मगर कासिम साहब जैसे दर्दमंद दिल रखने वाले ऑफिसर अगर डिपार्टमेंट में हो तो यकीनन माइनॉरिटीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए आपकी खिदमत इसमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यकीनन हमको जब भी ज़रूरत पड़ेगी कासिम साहब से हम इसकी जो है रहनुमाई हासिल करते हुए तमाम स्कीमात को तेलंगाना के एक एक ज़िले में हम पहुँचाने की हम इस बात की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ टिमरीज़ के भी ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन दिलाने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ जितने अवाम यहाँ बैठे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि टिमरीज़ जो स्कूल है, आपका एक पैसा खर्चा नहीं होने वाला है। वैसे स्कूल में शरीक करा के आज बच्चे नासा तक पहुँच रहे हैं वहाँ पर, और गवर्नमेंट की जो स्कीमें है उसको जो है हासिल करने के लिए, जैसा कि कासिम साहब ने कहा कि आपकी इसमें दिलचस्पी ज़रूरी है। ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के लाखों रुपया खर्चा करने के बजाय वही टिमरीज़ के बच्चे आज चांद तक पहुँच रहे हैं, तो क्यों ना हम जो है टिमरीज़ से फ़ायदा उठाते हुए चंद्रशेखर राव साहब के जितने स्कीमात हैं उसमें फ़ायदा उठाते हुए हम इस बात का सबूत देंगे कि हमारे में शऊर पैदा हुआ है। और मैं चंद्रशेखर राव साहब के दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो ऐसे स्कीमात मुसलमानों के लिए किए हैं, मगर जितने स्कीमात का आप अनाउंसमेंट करते हैं उसका बजट भी उसी के हिसाब से 12 पर माइनॉरिटी का जो पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे अगर आप बजट रिलीज़ करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये सही खिदमत मुसलमानों की होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।